हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज फिर हम लोग लेकर आ चुके हैं लेट कोड के डेली प्रॉब्लम का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एंड इसके पहले कल हम लोग बात कर रहे थे जहाँ पे जो क्वेश्चन था वो एक बेसिक डीपी का प्रॉब्लम था, जो कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग निकालना था एंड वहाँ पे मॉड्यूल वगैरह लेकर चेक करना था, राइट। तो उसी तरीके से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ भी है। और ये क्वेश्चन भी डीपी अप्रोच से ही सॉल्व होगा, बट हम लोग डायरेक्ट ऐसे डीपी जो क्यों लग रहा है ये जो समझना है वो जरूरी है, और वो हम समझेंगे इस सॉल्यूशन में भी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये नहीं बोले हैं कि सिर्फ डीपी लगाओ और अपना फिर ए आई या ए जे और आई माइनस जे जो भी आपका अप्रोच है उस तरीके से करो। उस तरीके से नहीं सोचना, लॉजिक सोचना है कि किस तरीके से जाएगा और फिर डीपी कैसे हो रहा है, जरूरत क्या है, मतलब कैसे जरूरत हमें महसूस हो रही है कि डीपी लग रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे चलेंगे। क्या बोल रहा है आपको कि आप मान लो छुट्टी में जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, आपने ट्रेन से ट्रेवल करने का प्लान करा 1 ईयर इन एडवांस। अभी क्या है कि आपने बोला कि ठीक है हम 1 साल में ना कुछ इस दिन को ट्रेवल करेंगे, मतलब आपका एक फिक्स है। तो आपने बोला कि ठीक है 365 दिन है, तो उसमें से कुछ डेज जो है उस दिन मैं ट्रेवल करूंगा, राइट। अब तीन तरह की टिकटें हैं, एक तरीके का जो पास बोलते हैं हम उसको, तीन तरह के पास है। आप कौन से पास यूज करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, और उसके हिसाब से आपके खर्चे जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अब मैं डेली अलग अलग पास यूज करूं, अब हो सकता है कि ऐसा कोई पास हो जो एक से ज्यादा दिन वैलिड होगा, तो अगर हम उसको यूज करें तो पैसा जो है वो वैरी करता रहेगा डेली। आपका जो है टोटल आपका जो आएगा कॉस्ट, आपका पूरा एक्सपेंस वो वेरी करेगा। तो यहाँ वही निकालना है। यहाँ इसने बोला कि आपको 1 से 365 दिन में जो ट्रेवल कर रहे हो उसमें तीन तरीके के पास हम अलाउ करते हैं। ठीक है, पहला पास ये है कि जिसकी वैलिडिटी 1 दिन की रहेगी, तो उसका कॉस्ट होगा कॉस्ट $0, ये जो भी यूनिट हो। दूसरा पास है 7 दिन के लिए वैलिड, आपने आज खरीदा तो आप इसको आज और उसके बाद 6 दिन और 7 दिन आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसका कॉस्ट हो जाएगा कॉस्ट आई, जो सेकंड वाला इंटीजर आपको मिलेगा। ठीक है, इसका एक अलग कॉस्ट है। 30 डे पास, 1 महीने का पास, इसने 1 दिन, 1 सप्ताह और 1 महीना, तीन अलग अलग पास इसने इशू करा हुआ है। अब आप कौन सा पास यूज करोगे, और क्योंकि आपने ऐसा तो नहीं बोला कि मैं 1 से 365 दिन में पूरा ही यूज करूंगा, मतलब पूरा ट्रेवल करूंगा, या आप एक कंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल कर रहे हो, नहीं ना। आप कहीं भी, मतलब आज आपने पहले दिन स्टार्ट करा 5वें तारीख से, फिर आपने स्टार्ट करा चलो भाई छोड़ो 1 महीने के बाद अब शुरू करते हैं, तो आप ऐसे कुछ रैंडम डेट पे आप ट्रेवल कर रहे हो। तो आपके लिए जो ये जो पास होगा वो डे 1 का आप लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि कॉस्ट अलग अलग है। फिर आप 7 डे में है बेनिफिट, उस पर आपको कुछ मिल सकता है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट होगा। एक बार जरा इसके कंस्ट्रेंट पे नजर डालो, एक दो पॉइंट यहाँ से पहले समझने की चीज है। पहला तो ठीक है कि हमारा ये डे आई की जो वैल्यू है वो इतना होगा, 365 तक जाएगा। डेज जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ क्लियर है। कॉस्ट की तीन लेंथ है, ये भी ठीक है हमारा। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, कॉस्ट आई का लेंथ दिया है 3, लेकिन और इस कॉस्ट वाले वेक्टर के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। इट मीन्स, ऐसा अगर हम मान के, मतलब अगर आपको दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि डे 1 का जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगा, 7 डेज पे थोड़ा डिस्काउंट होगा तो कम होगा, 30 डेज पे और कम होगा, ये कोई ऑर्डर में ये फॉलो करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक पॉइंट है, एक रीजन है। आप अगर ऐसा समझते हो कि 7 डे पे कम होगा, 30 डे पे और कम होगा, तो ये जरूरी भी नहीं है। हो सकता है 7 डे पे गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं है, 7वें दिन भी वही लगेगा जो एक ही दिन के हिसाब से, या उसको हम ज्यादा ही कर देते हैं। कुछ भी हो, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके, मतलब वैल्यू हो सकती है। कोई इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कम जाएगा। ठीक है, तो हम हमें उसका फायदा उठाना बेसिकली। अब देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। अब आप जनरल ऐसे सोचो कि आपको बेसिकली ट्रैवल करना है, और आप चून चूज कर रहे हो। अगर आपको मान लो पहले डे ट्रैवल करना है, मान लो हमें एंड एंड से डे ट्रैवल कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अगर आपको पहले डे ट्रैवल करना है तो आपके पास क्या है। फिर से वही हम लॉजिक यहाँ पे बात करेंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन ये है कि पहले डे का पास से हम चलें, फिर 7वां डे का जो पास है उससे चलें,
या 30 डे का जो पास है उससे चले, राइट। तो आप बोलोगे पहले दिन यार तो 7वां दिन का पास लगाना जरूरी है क्या, आगे हम देखते हैं क्या। तो इन तीनों में बेसिकली जो कम होगा वो आएगा पहले दिन आप यूज करोगे। अब जैसे आप चेक करो कि हाँ भाई मुझे कम से कम खर्चे करने हैं, तो कम से कम खर्चे में क्या होगा, पहले दिन जो सबसे कम आ रहा हो उसको रख लिया। फिर दूसरे दिन पे जाओगे आप, फिर दूसरे दिन क्या करोगे, दूसरे दिन आप देखोगे कि अगर मैंने आज पहले दिन का एक दिन वाला पास यूज किया होगा तो क्या होगा, पहले दिन का अगर पास यूज करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, पिछला जो खर्चा है पीछे वाले दिन में उसमें प्लस हो जाएगा आपका ये कॉस्ट ऑफ जीरो का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ जीरो, मान लो ऐसा कुछ। जब आप यहाँ पे कहो कि नहीं यार ऐसा कुछ मत करो, पहले दिन वाले में ज्यादा हो रहा है, तो 7वें दिन वाला में होगा, तो 7वें दिन वाले में, ठीक है। इसमें ये जरूरी नहीं कि आप वेट करो कि 7 दिन होगा तभी हम वो पास यूज करेंगे, आपने आपने यही खरीदा होगा और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो इस तरीके से अब ये पिछला वाला प्लस कॉस्ट ऑफ सेम वही चीज हो जाएगा, ऊपर है यहाँ पे 7 हो जाएगा, सॉरी इसको 1 कर सकते हैं, ठीक, कॉस्ट ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पे, इंडेक्स के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, ठीक। और इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 30 वाला में भी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 3, सॉरी 2। अब देखो इन फिर से वही चीज होगा, अब इन तीनों में जो मतलब इन तीनों का जो सम होगा इसमें जो कम होगा वो हम रखेंगे यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हर डे पे हमारे पास 3 चीजें हैं कि जाके चेक करो और उठा के लाओ। अब ये देखो अगर हमने बोला कि 7वां दिन का पास यूज करना है, तो 7वें दिन का जो पास है आपने कब खरीदा होगा, ये यहाँ पे पॉइंट है, या 30 डे का जो पास है या फर्स्ट डे, ये वाला तो पास कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम उसी दिन खरीद लेते हैं। ये वाला पास आपने कब खरीदा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप आज से मतलब करेंट डे अगर आई हम चल रहे हैं तो I-6 पे आपने खरीदा होगा। उसके पहले जो खरीदा होगा वो इनवैलिड हो गया, उसकी वैलिडिटी आज के फेयर के लिए एलिजिबल नहीं है, वो आज उसका आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आज वो पास वैलिड नहीं होगा, आपको फिर फाइन देना पड़ेगा, मतलब वो अलग चीज हो गया। और 30th डे का पास अगर हम आज यूज करना चाहते हैं तो ये I-7 होगा बेसिकली, ये I-7 तब आया होगा, और ये I-30 पे आ जाएगा। अगर इस दिन आपने वो पास यूज किया होगा, ठीक है, इस दिन का जो कॉस्ट रहा होगा इसमें ये जुटेगा। यहाँ पे जो हम अगर रखेंगे तो हम बेसिकली आज से 30 दिन पहले का जो कॉस्ट था फेयर था उसमें 30 डे का पास यूज ऐड करेंगे, वो कॉस्ट आएगा यहाँ पे, तब हम इस वाले पास को यूज कर रहे हैं। इसमें सिंपल क्या होगा, तो पीछे वाला जस्ट एक दिन पहले वाला का जो कॉस्ट था, मतलब जितना अब तक टोटल खर्चा हुआ था उसमें ये वाला जोड़ दो, इसमें क्या हो जाएगा, पीछे से 7 दिन को ले लेंगे तो I-7 और I-30। अब एक चीज और है, एक पॉइंट यहाँ और है, एक तो हमने पहले डिस्कस करा था कि 1 से 365 दिन में हर दिन हम ट्रेवल नहीं कर रहे, तो जब हर दिन ट्रेवल नहीं कर रहे तो बीच में ऐसा कुछ दिन रहा होगा जो कि हम ट्रेवल ही नहीं कर रहे, तो उसमें क्या करेंगे। तो आप सोचो कि आज मान लो मेरा पहला दिन है, मैंने आज ट्रेवल करा, जो भी मेरा खर्चा था एक्स अमाउंट हमने करा, ठीक है। कल मुझे जाना ही नहीं है, कल मेरा वैकेंट है इसमें मुझे जाना ही नहीं है, मैं घर में बैठा हूँ, मैं होटल लिया रूम में आराम कर रहा। तो इस दिन में कितने खर्चे होंगे, क्योंकि अब मुझे आज मैं गया नहीं, मुझे आज कहीं मैं ट्रेवल नहीं कर रहा, तो मेरे टोटल खर्चे अगर मैं देखूंगा आज तक के भी तो वही रहेगा जो कल था, ये तो इसमें कोई ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बेसिकली ये आपका पिछले वाला जो खर्च आएगा वही एग्जैक्ट रह जाएगा, जस्ट कैरी फॉरवर्ड दिस वैल्यू टू द नेक्स्ट वेरिएबल, ऐसा। और बाकी सब में एडिशन होके फिर से वो यहाँ पे करना, कि एडिशन आप जो कर रहे हो उसके बाद आपको मिनिमम लेना है, क्यों, क्योंकि आप मिनिमम खर्चा करना चाहते हो, ठीक है, ये वाला चीज है। तो ये चीज है। अब आप सोचो कि मुझे यहाँ पे पिछले वाले का, इसमें भी पिछले वाले का, इसमें 7 दिन पहले का, इसमें 30 दिन पहले का, मुझे डेटा चाहिए, और वो हर महीने में जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो हर डे का चाहिए। तो एक तरीके से इस एरे का तो पहले लेंथ ये 365 या 366, आप जो भी रखना चाहते हो वो रखोगे, तो आप उतना रखा,
और आपको इन 366 में से हर एक वैल्यू कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो आपको वो रखना है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा एक वेक्टर या मैप आप जो भी बना दो वो मुझे चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो भी कंटेनर आप चूज करोगे उस पे मुझे फाइंड का फंक्शन भी लगाना पड़ेगा कि इस डे पे आप जा रहे हो कि नहीं, क्योंकि एक वेक्टर इसने दे दिया है कि इस दिन मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो मैं किस दिन ट्रेवल कर रहा हूँ उसका भी एक मैपिंग मुझे इसमें चेक करना पड़ेगा। तो आप इसको चाहो तो फाइंड फंक्शन से डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसको आप सेट चाहो यूज कर लो, वेक्टर यूज कर लो, मैप यूज कर लो, जैसे भी चाहो वैसे कर लो। क्योंकि डे हमेशा यूनिक होगा, तो की वैल्यू पेयर भी आप मैप में चाहोगे तो यूनिक हो जाएगा। तो आपके मन पे है वो जो कंटेनर यूज करो, कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग बनेगी। ठीक है। तो उसको मैंने करा और स्टोर करके रखा। अब है कि सब सारा खर्चा जब कैलकुलेट कर लेंगे 365 डे का, तो मेरा आखिरी ट्रेवल डे कौन सा है? आखिरी ट्रेवल डे मेरा ये 20 है। उसके बाद वाले दिन पे भी 20 20 20 ही आएगा, तो सीधा सीधे डे ऑफ डीपी ऑफ 365 आप प्रिंट कर दो, या आप डीपी ऑफ जो लास्ट वाला डे है उस पर प्रिंट करो, सेम वैल्यू आए, क्योंकि हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आई आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बस यहाँ पे ट्रिकी थोड़ा सा था कि आप जो आज टिकटें यूज कर रहे हो वो वैलिड कब तक से रही होगी। तो 7 दिन पहले से रही होगी या 30 दिन पहले से रही होगी, अगर 30 डे वाला पास यूज कर रहे हो तो। और ये रहा होगा तो ये एक दिन पहले का जस्ट था वो खत्म हो गया। तो आज आपको ये हम लगा रहे हैं इस तरीके से। तो कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग कोड पे आते हैं, कोड इसका देखते हैं क्या कहना चाहेगा। कोड में हमने डीपी बनाया। और तो ये सबसे पहले जो हमने रेज करा था क्वेश्चन कि क्यों डीपी लग रही है, वो आपको क्लियर हुआ। मुझे ये लॉजिक समझ में आया कि यहाँ पे इतने सारी चीजें रखने हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं मेमोराइजेशन करना होगा। तो मेमोराइजेशन के लिए मैंने वो लगाया, और वही अप्रोच यहाँ पे बेसिकली डीपी जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर जगह पे आपको बस ऐसे नहीं कि डीपी लगानी है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लाइक क्यों हो रहा है, क्यों जरूरी है। अगर हम इसको ना करें तो 366 वेरिएबल मुझे चाहिए रखने के लिए भाई। तो एक तरीके से यही है ना, 366 वेरिएबल ही तो है। डीपी ऑफ जीरो जो होगा वो फर्स्ट वेरिएबल हो गया, ऐसा कुछ समझो आप। ठीक। तो हमने बनाया, सबको जीरो करा। आई थिंक ये रिडंडेंट है, इसको हटा सकते हो। फिर मैंने कहा कि यार जो फर्स्ट है ना, सिर्फ यहाँ से इटरेट करना शुरू करते हैं। तो इटरेट करा और फाइंड फंक्शन लगाया एरे पे। एरे में देखें कि वो अगर एब्सेंट है, मतलब इस डे पे हम ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो जस्ट कॉपी दिस वेरिएबल फ्रॉम द प्रीवियस डे कॉस्ट, और उसके बाद कंटिन्यू। ये इल्स पे आएगा ही नहीं। जब ये ट्रैवल हम कर रहे होंगे तो ये इफ नहीं चलेगा। अब इल्स पे आ गया। तो इल्स पे जब आया तो मैंने बोला कि पीछे जो कॉस्ट हुआ होगा, आज मैंने टिकटें ले ली। ठीक है। आज मैंने टिकट ली, तो आज इसका कॉस्ट हो गया, पीछे जितना खर्चा हुआ होगा उसका प्लस ये। अगर मैंने 7 डे वाला पास आज लिया, तो मैक्स ऑफ जीरो और i-7। अब ये है कि फिर यहाँ पे वही है, 7 दिन पहले जरूरी नहीं है ना। आप 2 दिन पहले वाले से भी तो यूज कर सकते हो। समझ रहे हो। ये जरूरी नहीं है 7वें दिन का पास यूज करने के लिए आपको पूरा 7 दिन का विंडो जरूरी है। आप दूसरे दिन के बाद से यूज कर लो। तो उसके हिसाब से, और 30 डे वाले पास के लिए डीपी ऑफ जीरो और i-30। तो इससे क्लियर होगा कि हाँ ठीक है, इतना सा हो गया। उसके बाद हमारा ये वाला फेयर लगा दिया। अब इन तीनों में जो मिनिमम आएगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा आज वाले खर्चे के लिए। अब आज का खर्चा इसी तरीके से हर एक वैल्यू पे कैलकुलेट होता चल जाएगा, और साल के 365 दिन के लिए यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। अब यहाँ पे मैंने वही करा, डीपी ऑफ डेज बाई डेज डॉट बैक। अब आगे ये, अब डीपी ऑफ 365 भी प्रिंट करोगे, सेम ही वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो है वो चल रहा है। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर रहा होगा। एंड डीपी कैसे यहाँ पे अप्रोच काम कर रही है, हम क्या यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, वो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है। हम लोग बात करेंगे। एंड अगर और डिटेल में कुछ बात करना है या 1 to 1 आपको डिस्कस करना है कोई भी चीज को, कोई डाउट लेकर, तो आप यहाँ पे टॉपमेट का ये लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो इस क्वेश्चन का लिंक और कोड जो हमने डिस्कस करा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। बट कोड पूरा ऐसे कॉपी पेस्ट या कुछ भी ऐसे बिना समझे नहीं करना है। पहले आप अपना ट्राई करो, 2 4 रॉन्ग अटेम्प्ट होते हैं, होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक यू हैव टू लर्न, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। तो वो करो आप, बाद में लास्ट में कोड वोड देखो। ठीक है। चलो, तो इस वीडियो को इतना पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।